राष्ट्र प्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई नहीं हो पाई। आज यह मामला सुनवाई हेतु 29वें क्रमांक पर था, परंतु कोर्ट क्रमांक 3 में आज दोपहर 1 बजे तक ही कामकाज होने वाला था और इस दौरान कोर्ट में 8वें क्रमांक तक रहने वाले मामलों की ही सुनवाई की और कोर्ट का कामकाज खत्म होने का ऐलान किया। इस समय कामकाज खत्म होते वक्त याचिकाकर्ताओं के वकील तथा सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अगली सुनवाई हेतु 4 मार्च की तारीख मांगी, जिस पर कोर्ट ने विचार करने की बात कही। महाराष्ट्र में विगत 4 वर्षों से स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव का मामला अधर में लटका पड़ा है। वे विधानसभा चुनाव के बाद अब भी राजनीतिक दलों द्वारा स्थानीय स्वायत्त संस्थानों के चुनाव की प्रतीक्षा की जा रही है और इसे लेकर सभी दलों द्वारा तैयारी करनी भी शुरू कर दी गई है, परंतु यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हेतु प्रलंबित है, जिसके चलते चुनाव की घोषणा होने में अभी और भी वक्त लगेगा। आज भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई नहीं हो पाई और अगली सुनवाई को लेकर कोर्ट ने कोई तारीख भी नहीं दी, जिसके चलते अगली तारीख को लेकर संभ्रम देखा जा रहा है। 1.5 माह पहले शहर में व्याप्त गंदगी व कचरे के ढेर तथा वृद्धिंगत संपत्ति कर को लेकर कांग्रेस के स्थानीय प्रतिनिधि मंडल ने मनपा आयुक्त के साथ बैठक की थी और तब मनपा आयुक्त ने सभी मुद्दों पर योग्य कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी शहर में चौओर साफ सफाई को लेकर अव्यवस्था का अलम है। जो निहाय स्वच्छता ठेका पद्धति के तहत साफ सफाई को लेकर कोई काम नहीं किया जा रहा था। साथ ही अब तक वृद्धिंगत संपत्ति कर अदा कर चुके नागरिकों को मनपा की ओर से कोई राहत भी नहीं मिली है, जिसके चलते शहर कांग्रेस कमेटी ने आगामी 28 फरवरी को सुबह 10 बजे मनपा मुख्यालय के समक्ष मनपा प्रशासन व राज्य सरकार का निषेध करने हेतु धरना आंदोलन करने की घोषणा की है। आज जारी प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत ने बताया कि पूरे विश्व में शायद अमरावती मनपा का जोन निहाय स्वच्छता ठेका ही एकमात्र ऐसा ठेका है जिसमें साफ सफाई हेतु ठेकेदार द्वारा मनुष्य बल का उपयोग किया जाएगा, इसको कोई उल्लेख नहीं है। तो 1.5 माह पहले हुई बैठक के दौरान खुद आयुक्त द्वारा मौखिक रूप से बताया गया है कि प्रभाग निहाय 55 सफाई कामगार लगाए जाएंगे, जबकि इस बात को कोई भी ठेकेदार गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं है। वही ठेकेदारों के सामने खुद मनपा आयुक्त हतबल दिखाई दे रहे हैं। इसके चलते अब शहर कांग्रेस ने मनपा प्रशासन व राज्य सरकार का निषेध करने हेतु आगामी 28 फरवरी को सुबह 10:30 बजे मनपा के मुख्य प्रवेश द्वार पर निषेध आंदोलन करने का निर्णय लिया है। स्थानीय राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत कंवर नगर में एफसी फ्रूट कंपनी नामक होलसेल फल बिक्री की दुकान चलाने वाले काजी अनसारुद्दीन के साथ तमिलनाडु में रहने वाले फल व्यापारी ने उधारी में संतरे की खरीदी करते हुए उन्हें करीब 23,14,782 रुपए की चपत लगा दी। इसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर राजापेट पुलिस ने तमिलनाडु निवासी मुरुगन मुक्तुवानी के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) के तहत जालसाजी का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक फल बिक्री का पुश्तैनी व्यवसाय करने वाले काजी अजहरुद्दीन द्वारा किसानों व व्यापारियों से थोक भाव में फलों का माल खरीदा जाता है और वे महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों के व्यापारियों को अपना माल बेचते हैं, जिसके सालाना व्यवहार मार्च माह में पूरा होने के बाद पैसों का लेन देन होता है। तमिलनाडु निवासी मुरुगन वेल्लू भी काजी अजहरुद्दीन से संतरा खरीद कर उसकी तमिलनाडु राज्य में बिक्री किया करता था और माल के पैसे मार्च माह के अंत में चुकाया करता था, परंतु वह 2019 से 2021 के दौरान मुरुगन वेल्लू ने माल खरीदने के बावजूद रकम अदा नहीं की और पैसा अदा करने में टालमटोल करने लगा। इस समय तक मुरुगन वेल्लू पर 23,14,782 रुपए का भुगतान बकाया था। साथ ही इसे लेकर काजी अजहरुद्दीन द्वारा पुलिस में शिकायत देने पर भी मुरुगन वेल्लू जांच और पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुआ। ऐसे में पुलिस ने मुरुगन वेल्लू के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। स्थानीय राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत तापड़िया मॉल के सामने स्थित खेलकट्टा टर्फ स्पोर्ट एंड एडवेंचर एरिना के संचालक मोहित किशोर बोकरिया को उनके यहाँ काम करने वाले अमित नरेंद्र घोड़ेसवार ने करीब 3.5 लाख रुपए की चपत लगा दी। इसकी शिकायत मिलने पर राजापेट पुलिस ने अमित घोड़ेसवार के खिलाफ बीएनएस की धारा के तहत धोखाधड़ी व जालसाजी का अपराध दर्ज किया। इस संदर्भ में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक तापड़िया मॉल के सामने खेलकट्टा टर्फ स्पोर्ट मोहित बोकरिया ने सन 2024 में अपने यहाँ काम करने हेतु अमित घोड़ेसवार को नौकरी पर रखा था, जिसने मोहित बोकरिया के यहाँ नौकरी करने के दौरान 2.5 लाख रुपए की अफरा तफरी की। साथ ही खेलकट्टा में आने वाले लोगों से 1 लाख रुपए की रकम वसूल करते हुए उस रकम को भी हड़प कर लिया। शिकायत के आधार पर राजापेट पुलिस ने मामले की जांच कर रही है। सरकार ने चुनाव के समय राज्य के व्यापारियों को दिया आश्वासन पूर्ण करते हुए स्थानीय निकाय पर अर्थात एलबीटी विभाग बंद करने की आधिकारिक घोषणा कर दी। इस घोषणा से प्रदेश के व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि तत्काल स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन व्यापारियों पर एलबीटी भगाया है उन्हें उसका भुगतान करना पड़ेगा अथवा नहीं, जिससे विभाग ही बंद हो जाने से अब वसूली धरी की धरी रह जाएगी। अमरावती के व्यापारियों ने देवेंद्र फडणवीस के पहले कार्यकाल के समय जब जीएसटी लागू हुआ था उसी समय नागपुर जाकर मीटिंग कर अमरावती के व्यापारियों का एलबीटी का
बकाया का मामला हल कर लिया गया था, जिसके बाद लोकल बॉडी टैक्स का बकाया व्यापारियों के संपत्ति टैक्स में समायोजित किया गया था। इसके बावजूद अभी भी कुछ व्यापारियों ने एलबीटी की रकम नहीं भरने की जानकारी है। संपत्ति कर मनपा के आय का प्रमुख स्रोत होने के कारण वसूली की चाल में प्रशासन एलबीटी की बजाय संपत्ति कर वसूली कर समय निकाल लेता, जिससे एलबीटी की थकित रकम भले ही व्यापारियों के संपत्ति कर में जोड़ दिया गया, फिर भी एलबीटी की वसूली नगण्य रहने की जानकारी है। अब व्यापारी संपत्ति कर से एलबीटी की राशि उड़ाने का जुगाड़ लगा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की राशि देश के किसानों के खातों में जमा हो चुकी है, जो निश्चित रूप से एक आनंददायक समाचार है। यदि भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है तो देश के किसानों को समृद्ध और विकसित बनना होगा। किसान अपनी कड़ी मेहनत से फसल उगाते हैं, उसे बाजार तक पहुंचाते हैं, लेकिन जब तक उनके हाथ में उचित दाम नहीं आता तब तक उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। इसलिए सरकार को किसानों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उनकी आय को दोगुना करने के प्रयास करने चाहिए। यह बात सांसद बलवंत वानखेड़े ने कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के भागलपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त के तहत देश के 9.8 करोड़ किसानों के खातों में 22,000 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए गए। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कृषि विज्ञान केंद्र दुर्गापुर में किया गया, जहां सांसद बलवंत वानखेड़े ने अपने विचार व्यक्त किए। यह आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा कृषि विज्ञान केंद्र दुर्गापुर के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था। कार्यक्रम में केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर के विशेष कपास परियोजना के मुख्य नोडल अधिकारी डॉक्टर अर्जुन तायडे अध्यक्ष के रूप में उपस्थित थे, जबकि जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी राहुल सातपुते और कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक के प्रमुख डॉक्टर केपीसी मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन कृषि विज्ञान केंद्र दुर्गापुर के कार्यालय अधीक्षक संतोष देशमुख ने किया। कृषि विस्तार विशेषज्ञ प्रतापराव जायले ने धन्यवाद ज्ञापन किया। सामाजिक कार्यकर्ता निसर्ग प्रेमी महेश मूलचंदानी ने मनपा के अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाईक, सह आयुक्त गायकवाड़, स्वच्छता अधिकारी जादव तथा मनपा स्वच्छता अधिकारी द्वारा निसर्ग क्षेत्र छतरी तालाब का सर्वेक्षण किया गया। इस अवसर महेश मूलचंदानी ने अपने सुझाव में छतरी तालाब परिसर निसर्ग क्षेत्र में बड़ी संख्या में नागरिक व्यायाम और सुबह घूमने के लिए आते हैं, किंतु शहरी क्षेत्रों से निकलने वाला कचरा निसर्ग क्षेत्र में डाल दिया जाता है। इसलिए महेश मूलचंदानी ने बैठक में इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करने की मांग की गई थी। महेश मूलचंदानी की मांग को देखते हुए रविवार 23 फरवरी को सुबह 8 बजे से गाडगे बाबा जयंती प्रीत्यर्थ स्वच्छता अभियान के अंतर्गत एक कदम मानवता की और महेश मूलचंदानी मित्र मंडल ने निसर्ग क्षेत्र छतरी तालाब परिसर का मनपा के अतिरिक्त आयुक्त व सह आयुक्त और स्वच्छता अधिकारी जादव आदि के साथ परिसर का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मूलचंदानी ने छतरी तालाब परिसर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए फाइबर टॉयलेट नियमित रूप से शुरू रखने, क्षेत्र के अंतर्गत सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाने, नाले में कचरा न डालने के लिए वहां कंटेनर का प्रबंध करना, निसर्ग क्षेत्र में सूचना फलक लगाना आदि सुझाव देकर मनपा अधिकारियों को सकारात्मक निर्णय लेने की विनती की। सहकारी संस्था उपनिबंधक कार्यालय द्वारा अवैध साहूकारी को लेकर मिली शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए शहर में एक साथ 3 स्थानों पर छापे की कार्रवाई की गई। इसके तहत आनंद नगर, महाजनपुरा व गड़गड़ेश्वर परिसर में 3 अलग अलग पथकों ने छापा मारकर जांच पड़ताल की। इस कार्रवाई को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक दिवंगत हो चुके लाइसेंस धारक साहूकार अजय राजू बाबर की मौत के बाद उनके साहूकारी लाइसेंस पर गैरकानूनी तरीके से साहूकारी का व्यवहार किए जाने की शिकायत उपनिबंधक कार्यालय को प्राप्त हुई थी, जिसकी पड़ताल के बाद उपनिबंधक के आदेश पर दिवंगत लाइसेंस धारक अजय राजू बाबर की महाजनपुरा में बंद पड़ी दुकान सहित गड़गड़ेश्वर परिसर में रहने वाली एक महिला तथा आनंद नगर में रहने वाले एक व्यक्ति के घर पर छापे की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान 92 कोरे व हस्ताक्षर युक्त विविध बैंकों के धनादेश, 100 रुपए के कोरे स्टैम्प पेपर व 3 दुपहिया वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र जब्त किए गए। इसके साथ ही यह जानकारी सामने आई है कि इस कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों की जांच पड़ताल के बाद दिवंगत लाइसेंस धारक अजय बाबर के कानूनी उत्तराधिकारियों को जांच हेतु बुलाया जाएगा और दिवंगत हो चुके राजू बाबर के साहूकारी लाइसेंस को रद्द करने का प्रस्ताव जिला उपनिबंधक कार्यालय को भेजा जाएगा। अमरावती पुलिस आयुक्तालय की समय के साथ कायापलट की गई है। नवीन चंद्र रेड्डी के निर्देशन में आयुक्तालय का कामकाज डिजिटलाइज किया गया है। वहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का आपका फोटो वहां का सिस्टम लेगा। उसी प्रकार बेसमेंट से लेकर प्रत्येक मंजिल पर शुद्ध आरओ पेयजल का प्रबंध सभी के लिए किया गया है। महिला सेल को पहले माले से बेसमेंट में स्थानांतरित कर सुविधापूर्ण किया गया। आयुक्तालय का प्रवेश द्वार डिजिटल उपकरणों से युक्त हो गया है। वहां प्रवेश करने वाले प्रत्येक का फोटो कार्यालय के रिकॉर्ड में रहने के साथ उस व्यक्ति की काम और संबंधित अधिकारी से भेंट की जानकारी भी अपलोड होगी। व्यक्ति की कुछ डिटेल भी वहाँ एकत्र होगी। आयुक्तालय में किए गए परिवर्तन का सीपी रेड्डी ने आज दोपहर अवलोकन किया। पुनः उन्होंने कुछ खामियां देखते ही उन्हें दूर करने के निर्देश दिए। आयुक्तालय के प्रवेश द्वार पर डिजिटल स्क्रीन पर अधिकारी और उनके कक्ष का नक्शा भी लगाया गया है, जिसके मिलने आने वाले व्यक्तियों को निश्चित सुविधा होंगी।
वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत भातकुली तहसील के अलनगांव में रहने वाले प्रफुल्ल संजय नवले नामक युवक भारतले गांव अलनगांव मार्ग पर संदेहास्पद रूप से मृत पड़ा पाया गया, जिसकी मौत को लेकर काफी संदेह जताया जा रहा है। ऐसे में वलगांव पुलिस ने प्रफुल्ल नवले की संदेहास्पद मौत के मामले की जांच करनी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक विगत 23 फरवरी को दोपहर 1 बजे प्रफुल्ल नवले अपनी दुपहिया क्रमांक MS27 CF 3091 पर सवार होकर अपनी मां को धामोरी गांव में रहने वाली अपनी बहन के यहाँ छोड़ने के लिए गया था, जहां से वह अपने घर वापिस ही नहीं लौटा बल्कि खारतले गांव अलनगांव मार्ग पर रास्ते के किनारे प्रफुल्ल नवले का शव वहां से गुजरने वाली कुछ महिलाओं को पड़ा दिखाई दिया, जिन्होंने इसकी जानकारी खारतले गांव व अलनगांव के लोगों को दी। पश्चात कुछ लोगों ने मृतक की शिनाख्त करते हुए प्रफुल्ल नवले के परिजनों व वलगांव पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा करते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला सामान्य अस्पताल भिजवाया। केशव लाहौटी महाविद्यालय में विद्यार्थी काउंसलिंग और क्लब समिति का भव्य उद्घाटन हुआ, जिससे छात्र संगठन के लिए एक रोमांचक नई युग की शुरुआत हुई। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर विजय कुमार बांगड़िया एवं मुख्य अतिथि श्री अनिल मुनोद की उपस्थिति में यह कार्यक्रम उत्साह और सकारात्मकता से भरा एक महत्वपूर्ण अवसर था। प्राचार्य डॉक्टर बांगड़िया ने गतिशील नई परिषद और समिति के सदस्यों को कार्यभार संभालते हुए देखकर संतोष व्यक्त किया। अपने संबोधन में उन्होंने छात्रों को जिम्मेदारी, दूरदर्शिता और सहयोग की भावना के साथ नेतृत्व करने के लिए प्रोत्साहित किया। मुख्य अतिथि अनिल मुनोद ने नेतृत्व और प्रबंधन पर अपने व्यवहारिक शब्दों से छात्रों को प्रेरित करके कार्यक्रम के महत्व को बढ़ा दिया। इस कार्यक्रम के बहुप्रतीक्षित 7 दिवसीय प्रबंधन सप्ताह उन्मेषा का आधिकारिक शुभारंभ भी हुआ। संयोजिका रश्मि मालपानी, पूजा मिश्रा एवं छात्र समन्वयक शुभम दांडे, मानसी भाटी के अथक प्रयासों से इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह आयोजित करने में सफलता मिली। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।